हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे डेवलपमेंट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम आज देखने वाले हैं हमारा लेक्चर 14 मीडिया इंट्रोडक्शन। और ये हमारे एचटीएमएल ट्यूटोरियल के अंदर ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट हो, जो लास्ट पार्ट्स में ही है। ठीक है, तो आइए हम इसमें देखते हैं। तो हम देखते हैं पहले मल्टीमीडिया। ठीक है, तो मल्टीमीडिया में क्या होता है, डिफरेंस मतलब इसमें ये होता है कि अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जितने फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, फॉर्मेट्स या फाइल्स देख लो, जिसमें कई सारी पिक्चर्स आती हो। ठीक है, पिक्चर्स एंड साउंड्स क्रिएट होते हो। ठीक है, तो वो जो जितने भी उसके, आप ये मान लो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मल्टीमीडिया के टाइप्स होते हैं। अब जैसे इमेजेस है, ठीक है, म्यूजिक्स है, साउंड है, वीडियो है, रिकॉर्डिंग्स है, ठीक है, फिल्म्स होती है, एनिमेशंस होते हैं एंड मोर। ठीक है, एक्सेट्रा और भी होते हैं। तो ये जितने भी आप कोई देखते हो, तो ये सारे एक्सटेंशन, इनके जो भी एक्सटेंशन जैसे पीएनजीस होते हैं, या फिर MP3 होते हैं, या वेब होता है, या फिर MP4 होता है, या रिकॉर्डिंग के लिए भी MP4 यूज होता है, या MP3 भी यूज होते हैं। ठीक है, और फिल्म्स, ठीक है, तो अलग अलग फिल्म्स के लिए अलग अलग, जैसे एनिमेशंस के लिए AVI यूज होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कई सारे एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है, तो उनको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वही हमारे क्या होता है, मल्टीमीडिया होता है। और जैसे वेब पेज ऑफ द सर्टेन मल्टीमीडिया एलिमेंट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉर्मेट। ठीक है, तो ये क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं, डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स। ठीक है, कि मल्टीमीडिया फॉर्मेट, तो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स होते हैं लाइक ऑडियो, वीडियो। ठीक है, अब उसको क्या करते हैं, वो स्टोर करती है मीडिया फाइल्स। ठीक है, वो क्या करती है कि वो जो मीडिया फाइल्स होती हैं, यानी जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, ऑडियो की या जो भी पिक्चर्स होती है, तो वो क्या मीडिया फाइल होती है, तो उसको क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, और द ऑलमोस्ट कॉमन वे टू डिस्कवर द टाइप ऑफ फाइल। ठीक है, ये ऑलमोस्ट मतलब ये कॉमन, जिससे हम डिस्कवर कर देते हैं कि ये कैसी फाइल है। जैसे अगर अपन ये देख लेते हैं कि वेब लिखा हुआ है, तो हम इससे पता चल जाता है कि ये तो ऑडियो फाइल है। जैसे MP3 पर मिल जाता है, तो ये मतलब ऑडियो फाइल नहीं, मतलब साउंड वेव है। ठीक है, साउंड की फाइल है। MP3 है तो ऑडियो फाइल है। MP4 देखते ही हम ये पता चल जाता है कि ये तो वीडियो है। ठीक है, और AVI जैसे ये कोई एनिमेटेड फाइल है, तो ये हमें ऑटोमेटिक इनके एक्सटेंशन से हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार की फाइल है। ठीक है, तो ये हमारे इसका मल्टीमीडिया एक्सटेंशन का एक फायदा होता है कि पता चल जाता है कौन सी किस प्रकार की फाइल है। तो ये जैसे इन्हीं एक्सटेंशन से हमें पता चल जाता है कि ये मीडिया की है। तो और इन सभी को अगर मान लो सभी को एक साथ ले लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉमन वीडियो फॉर्मेट, जो कि कॉमन वीडियो फॉर्मेट है, जो कॉमन होते हैं। ठीक है, अभी जो HTML सपोर्ट करता है, वो केवल एक तो MP4 होता है, WebM होता है, और OGG जो फॉर्मेट होता है, वो केवल वही HTML जो है भी सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और MP4 को रिकमेंडेड करता है YouTube। ठीक है, हम ज्यादातर जो जितनी भी वीडियोस होती है वो MP4 में ही होती है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि कितने फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे वीडियो फॉर्मेट है कितने हैं, तो वीडियो फॉर्मेट देखो MPEG होता है, जिसको हम MPG से या MPEG से बोलते हैं। अब इसको डेवलप किया, मतलब ये जो डेवलप किस किया जाता है, कि जो पिक्चर मूविंग एक्सपर्ट ग्रुप था, उसने इसको बनाया था। ठीक है, इसने अपने ही नाम से अपने एक्सटेंशन को रख दिया था। ठीक है, तो ये कंपनी का नाम है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, और द फर्स्ट पॉपुलर वीडियो फॉर्मेट होते हुए, मतलब कि ये जो पहला फॉर्मेट था वीडियोस का, जो ये बना था। ठीक है, जो कि क्या करता है कि HTML सपोर्टेड नहीं करता। और AVI ये इसने क्या, ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। ठीक है, जो कॉमनली यूज किया कैमरास के लिए होता है, टीवी हार्डवेयर के लिए होता है, प्लेइंग वेल विंडोज कंप्यूटर्स के लिए यूज होता है, लेकिन ये ब्राउजर्स के लिए नहीं होता है। WMV ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, लेकिन कॉमनली यूज फॉर कैमरा, जिसको यूज किया जाता है विंडो सॉरी वीडियोस के लिए, वीडियो कैमरास के लिए, टीवी हार्डवेयर के लिए, तो इनके लिए हमने इसको यूज करते हैं। इसके अलावा हम यूज क्विक टाइम मूव यानी MOV होते हैं। ठीक है, क्विक टाइम, तो इसमें क्या, इसको क्या डेवलप किया था एप्पल ने। ठीक है, इसको भी हम यूज कैमरास, टीवी हार्डवेयर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और जो रील्स है, ठीक है, रील वीडियोस होती है, यानी RM और रैम, ये भी रेल मीडिया के द्वारा बनाया गया था, जिसको कि स्ट्रीमिंग के लिए बनाया गया था, और कई सारे। ठीक है, लेकिन ये भी वेब ब्राउजर्स पे सपोर्ट नहीं करता। उसके अलावा हमारा फ्लैश है, ये भी। ठीक है, फ्लैश क्या है ना कि जो माइक्रोमीडिया द्वारा बनाया गया था, और इसे ये वाला क्या है ना कि जितने भी है तो वेब ब्राउजर पे ये
वर्क करते हैं, ठीक है। SWF भी वर्क करता है, और अगर .FLB एक्सटेंशन है तो वो भी वर्क करता है। साथ ही साथ अगर आप OGG है तो OGG भी आपको HTML पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये भी काम करता है। इसके अलावा आपको WebM है, तो ये भी जो है कि ये भी HTML पे मतलब कि जो भी है, मतलब कि आपको ये वेब ब्राउजर्स पे सपोर्टेड है, जो कि गूगल द्वारा, इनकी मोजिला मोजिला फायर इनके द्वारा बनाया गया था। और MP4 ये भी पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप ने ही बनाया था, इसलिए अभी न्यूली, लेकिन ये है कि ये जो MPEG है, यानी मूविंग एक्सपर्ट ग्रुप का जो फर्स्ट था, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट एक्सटेंशन बनाया था, वो अभी काम नहीं करता ब्राउजर्स पे, लेकिन इनका जो अभी का जो बनाया और MP4 है, ये इन सभी पे काम करता है। यानी आप, या तक कि यूट्यूब भी इनको रिकमेंडेड करता है कि आप MP4 में आप वीडियोस बनाए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ऑडियो फॉर्मेट्स के अंदर, ठीक है। तो ऑडियो फॉर्मेट में जैसे कि एक तो होता है मिडी, ठीक है, MID, और एक MIDI, ठीक है। सेम ही होता है, मतलब फाइल सेम ही होती है। इसका जो फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है, ठीक है। अब इसको भी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के लिए बनाया गया था, ठीक है, और मतलब कि जो PC के साउंड को जो करता है उसके लिए बनाया गया, ठीक है। जो PC के साउंड्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा जो PC में जाने लगे साउंड्स आते हैं, वो लगे ज्यादातर मिड में या मिडी में ही होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अजबर और कंप्यूटर म्यूजिक्स होते हैं, ठीक है। तो इन द मतलब कि ये क्या वेब ब्राउजर पे काम नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे ये जो रील ऑडियो है, ये भी वेब ब्राउजर पे काम नहीं करते, लेकिन जैसे अगर आपको, अगर इसकी कोई स्ट्रीमिंग करनी है तो उसके लिए काम में आते हैं। इसके अलावा वेब WMA होता है, तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्रिएट किया गया था, जो कि विंडोज तो कंप्यूटर से, लेकिन ये भी ब्राउजर पे काम नहीं करता है। इसके अलावा जो ACC है, ठीक है, ए सॉरी AA है, तो ये एप्पल ने क्रिएट किया था। और ये जैसे iTunes के लिए, इनके लिए जो एप्पल के कंप्यूटर्स है उनके लिए बनाया गया था। एंड ये वेब ब्राउजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हम कॉमन जो ऑडियोज में देखते हैं, तो वेब है, ठीक है, ये HTML5 में, और OGG जो है HTML5 में वर्क करते हैं। MP3, ठीक है, ये भी सेम वही है, ठीक है। तो उसी ने मतलब यून है, ठीक है। तो अब आप ये देख लो कि जैसे MP4 को जिसने बनाया उसके, अब जिसने इन्होंने MP3 को बना लिया, ठीक है। और ये दोनों क्या काम फिर इक्वली काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि MP3 बना ओनली ऑडियो के लिए बना था, फिर MP4 बना, उसमें अब ओनली वीडियो फॉर्मेट भी उसमें ऐड कर दिया गया। तो यही हो गया। तो अब इसलिए है ना, MP4 को भी हम इसमें एज अ ऑडियो फॉर्मेट में माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो भी ऑडियो रन करता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि केवल वीडियो है, ठीक है। कई बार जैसे होता है, कई सारे फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जो ओनली फॉर पिक्चर्स दिखाते हैं, केवल वीडियो दिखाते हैं, ऑडियो नहीं आती उसमें, ठीक है। तो वो एक ऐसे कई सारे एक्सटेंशन होते हैं जिसमें ऑडियो बिल्कुल नहीं जाती, लेकिन MP4 ऐसा एक्सटेंशन है जिसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है, दोनों है, ठीक है। और OGG में भी ऐसा ही होता है, उसमें भी वीडियो होती है और ऑडियो दोनों ही आती है, ठीक है। और इसके बाद में हम देखते हैं अब हमारे टैग्स के बारे में। तो हम जो पहले देखने वाले हैं वो वीडियो टैग्स है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ऑफ कोर्स ये बात, ये HTML5 में सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड इसके अंदर ये कि स्ट्रीमिंग के लिए, जो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, मूवी क्लिप्स के लिए, सॉन्ग या कुछ भी आपको वेब पेज पे दिखाना है तो उसके लिए हम इसको लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो होते हैं कंट्रोल्स होते हैं, हाइट विड्थ, अगर आपको हाइट विड्थ देनी हो, या पोस्टर, अगर यहाँ पोस्टर का, आप एक पोस्टर का भी मतलब ये समझ लो थंबनेल होती है, ठीक है। तो आप, अगर आपको अगर थंबनेल लगाना हो, थंबनेल लगा सकते हो पोस्टर का यूज करके। और ऑटो प्ले, इससे ऑटोमेटिक प्ले हो जाती है, लेकिन कई ये लेकिन ऑटो प्ले का ये भी है कि कई सिस्टम में, जैसे अपन लोकली जैसे चलाते हैं, ठीक है, अभी जैसे लोकली चलाते हैं तो कई बार ये वर्क नहीं करता, ठीक है। कई बार मेजरली वर्क कर जाता है, लेकिन कई बार होता है कि नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये है कि अगर आप इसको वेब की कोई सी भी दूसरी आईडी पे देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ऑटो प्ले अभी भी एग्जिस्ट करता है HTML5 में। ऐसा नहीं है कि अगर यूज नहीं, मतलब आपको अगर मतलब कि इसका ऑटोमेटिक प्ले नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि HTML5 में नहीं है या वर्क नहीं करता, ठीक है। कई बार कई ब्राउजर्स में ये नॉर्मली ऐसे नहीं चलता, ठीक है। और जो सर्वरली चलाते हो तो चल जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो लूप है और म्यूट है और प्रीलोड जैसी है और SRC, ठीक है। तो हम इनको देखने वाले हैं। तो ऑटो प्ले तो हो सकता है हमारे भी नहीं चले, ठीक है। तो ये ले बताओ कि आपको, लेकिन ये है कि मैं जैसे कोई वेब एक आईडी पे आपको यूज करके जरूर दिखाऊंगा, अगर नहीं चला तो हम वेब आईडी पे दिखाता हूँ, ठीक है। उसके अलावा एक है वीडियो,
फॉर्मेट, इसका वीडियो फॉर्मेट हम ओनली फॉर 3 ही फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है वेब ब्राउजर पे, जो कि है तो MP4 है, OGG और वेब है। इसके अलावा टैग जो इस पे अलाउ करते हैं वो है वीडियो है, सोर्स है और ट्रैक है। ट्रैक बेसिकली हम यूज करते हैं कोई भी, जैसे अगर आप को सबटाइटल्स देना हो या कोई भी अगर ऐसे सबटाइटल्स हो या कैप्शंस लगाने हो, तो उसके लिए हम ट्रैक का यूज करते हैं। और उसमें जो कैप्शन की जो फाइल होती है VTT नाम से आती है, लास्ट में जो VTT होती है जो कैप्शंस की होती है ट्रैक करती है, तो वो हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप कई बार होता है कि ये भी कई बार होता है कि कई फाइलें होती है वो ट्रैक नहीं कर पाती है तो चल नहीं पाती। ठीक है, होता है, इसमें भी है। लेकिन मेजरली सारी वर्क कर जाती है। ठीक है, लेकिन कई बार ये होता है कि कई चीजें नहीं काम करती, इसलिए हम ट्रैक का इतना यूज करेंगे नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि यूज ही नहीं कर, मतलब कि वो हम कोई भी हम उसकी फाइल लगाते हैं, ठीक है, जिसमें वो मेजर कर ले कि जो भी सबटाइटल है उसको मेजर कर ले, लेकिन वो मेजर नहीं करती, कई बार होता ही नहीं होती। ठीक है, वो क्यों थोड़ा टाइम लेती है। अब अपने पास इतनी बड़ी वीडियो नहीं है जिसमें हम और जिसकी हम काफी लंबे चला सके, आपको दिखा सके। अब शॉर्ट वीडियोस हैं, ठीक है, हम शॉर्ट वीडियोस में दिखाएंगे ओनली फॉर, लेकिन शॉर्ट वीडियोस में क्या वो मेजर करने में टाइम लगा देती है, और मतलब कि एडजस्ट करने में टाइम लगा देती है। सो होल ये भी हमारे कभी क्या होता है, काम नहीं कर पाता है, आपको लगता है कि काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर ये है कि अगर थोड़ा टाइम ले लेगी तो ये भी वर्क करती है। ठीक है, ट्रैक भी आपका वर्क करता है। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार वीडियोस के ऊपर देख लेते हैं जितना भी है हमने, तो इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या चलते हैं अपने इस पे चलते हैं। ठीक है, तो हमने बना रखा है, सिर्फ नॉर्मल सा लिख रखा है। ठीक है, तो आप भी इसे लिख सकते हैं। अब हम ओनली फॉर मेन कोड जो है, जैसे हम वीडियो टैग है तो हम वीडियो टैग लगा लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो टैग लगा लिया। ठीक है, अब आप चाहो तो इसमें भी ये डायरेक्ट आप SRC लिख सकते हो। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लिख नहीं सकते, आप लिख सकते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसमें जो होता है यूज होता है एक सोर्स। ठीक है, हम सोर्स का यूज करेंगे। ठीक है, अब इस सोर्स में भी हम क्या करते हैं, SRC और टाइप यूज करते हैं, तो हम इसमें लिख देते हैं SRC। ठीक है, सिर्फ इसी को लिखने के लिए इसको बनाया गया है केवल। ठीक है, अब इसमें सोर्स लिख देते हैं, जैसे इसमें लिख देता हूँ, तो वीडियो लिख देता हूँ। ठीक है, डॉट सॉरी MP4। ठीक है, MP4 में। ठीक है, और इसका जो टाइप है वो भी हम लिख देते हैं। ठीक है, तो टाइप में हम क्या लिखते हैं, इसमें हम इसको लिख देते हैं वीडियो है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, MP4 है। ठीक है, ये उसका हमने टाइप लिख दिया। ठीक है, तो हम इसको अपन यूज कर सकते हैं, इसको सेव करके देख लेते हैं। लेकिन ये है कि अभी अपन इसको चला भी नहीं सकते, ओनली फॉर आ तो जाएगी लेकिन एज ए पिक्चर के रूप में आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं इसको, शायद ये ज्यादा बड़ी ना आ जाए, तो हमको एक नॉर्मल विथ चाहिए, तो हम पहले इसको विथ भी देते हैं। ठीक है, हम इसको एक विथ दे देते हैं, तो हम ज्यादा नहीं देंगे, 500। और ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मेरे लिए आप ऐसे लिख लिख जरूर दें कि कितनी पिक्सल में है या रैम में है या EM में, जो भी है आप लिख दें। ठीक है, उसके बाद में हाइट। ठीक है, उसके बाद में आप इसको इसमें भी इसकी हाइट दे सकते हो कितनी, जैसे हमने 500 पिक्सल्स देना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम इसके अंदर जैसे कंट्रोल्स देना चाहते हैं। तो हम इसमें कंट्रोल्स दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंट्रोल, इसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, और इसे अब हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं और इसे चेक करते हैं। ठीक है, तो हम इस पे आ गए और उसको चेक कर लिया, तो आप इस पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये चल पा रही है। ठीक है, आपको इसका साउंड आई थिंक सो नहीं आ रहा होगा, तो ऐसा करता हूँ मैं उसका साउंड। ठीक है, अब आपको इसका साउंड भी आएगा। ठीक है, तो आपको अभी इसका जो है ना साउंड आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर अगर आपको इसको जैसे म्यूट करना है, ठीक है, कि अगर आपको जैसे साउंड नहीं चाहिए, जैसे आप चाहो तो ऐसा नहीं है कि आप चाहो ना तो यहाँ से भी डायरेक्ट यहाँ से भी आप म्यूट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट ही म्यूट आए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट म्यूट आए, तो उसके लिए आप यहाँ लिख दो म्यूट। ठीक है, तो आप म्यूट लिख सकते हो।
तो इससे म्यूट लिखते ही अब ये क्या करेगा ना कि अब ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्टली म्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ और अभी मैं यहाँ पे प्ले मारता हूँ तो यहाँ पे देखो एक्चुअली ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आया, म्यूट हो क्या है। और आप इसे ऑन, अगर आप इसे ऑन कर लोगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑन हो जाएगा, तो ये काम हो जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा अब इसको आप बाय डिफॉल्ट आप म्यूट रख सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं इसे अम, जैसे खत्म होने के बाद लूप चलाना चाहता हूँ। ठीक है, लूप चलाना चाहता हूँ, सपोज मैं लूप चलाना चाहता हूँ, मैं इसे लूप भी चला सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ लूप। ठीक है, और लूप लिखने के बाद में यहाँ पे आप या तो ट्रू लिख सकते हो। ठीक है, आप ट्रू लिखोगे तो भी चलेगा, और अगर यहाँ पे आप वन लिख देते हो तो भी चलेगा। ठीक है, मैं अभी से ट्रू लिख देता हूँ क्योंकि अगर आप जीरो लिखते हो तो जीरो का मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, और वन का मतलब ट्रू होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो अगर वन लिखोगे तो चलता रहेगा, और अगर आप फॉल्स नहीं जीरो लिख दोगे तो जो बाय डिफॉल्ट जैसा काम करता है वो वही काम करेगा। ठीक है, तो इसे हम सेव कर चुके हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये बाय डिफॉल्ट काम करेगा। अब देखना, जैसे मैंने लूप चलाया तो ये से खत्म हो गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वापस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जैसे ये कुछ सेकंड के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3 सेकंड होते हैं, दोबारा स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, तो ये ऐसे बाय डिफॉल्ट ये क्या है, बार बार स्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये काम हो जाता है, ये वाला काम। ठीक है, तो आप अगर लूप चलाना चाहो तो लूप चला सकते हो। साथ ही साथ आपको एक और चीज देखने को मिल रही होगी इसमें, कि इसमें प्री लोडिंग हो जाती है कई बार। आपने यहाँ पे शायद इसमें हो दिख रही होगी, आई थिंक सो। कई बार इसमें प्री लोड हो जाता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कई बार प्री लोडिंग हो जाती है। ठीक है, ये तो अभी इसमें वर्क कर रहा है, लेकिन कई बार आपको होता है कि एक प्री लोडिंग दिखाई जाता है। ठीक है, प्री लोड हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप वो प्री लोड नहीं चाहते हो, ठीक है, तो इसमें भी प्री लोड आ नहीं रहा। ठीक है, या आ रहा है तो वो बहुत कम आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, एक बार यहाँ पे अ, एक छोटा लगा लेते हैं, छोटा वीडियो लगा लेते हैं, एक छोटी सी वीडियो है। ठीक है, वो लगाते हैं। तो ठीक है, फ्राइडे लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो है। ठीक है, छोटी वीडियो है, इसमें देखते हैं, शायद आई थिंक तो इसमें दिखा रहा होगा। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश मारते हैं, क्या होता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरे लगा लेंगे, लिख देते हैं MOV। ठीक है, मूवी लिख देते, ठीक है। तो इसे हम चलते हैं, अब इसको रिफ्रेश मारते हैं। ठीक है, तो इसको प्ले मारते हैं, तो यहाँ पे प्री लोडिंग होती है। ठीक है, या शायद इसमें दिख नहीं रहा। ठीक है, तो आई थिंक सो, लेकिन यहाँ पे प्री लोडिंग होती है। ठीक है, तो आपने भी कई बार देखा होगा, कई सारी वीडियोस में देखा ही होगा, कोई बात पहले से प्री लोड होता है। ठीक है, तो अगर आप वो प्री लोडर को भी अगर आप बंद करना चाहो, या प्री लोड को बंद करना चाहो, अगर इफ, है ना, अगर आपको मैं कि मैं हमें प्री लोडिंग बंद करनी है। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं, मैं तो प्री लोडिंग नहीं चाहता, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे प्री लोड लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो प्री लोड। ठीक है, और इसके अंदर जाके आप लिख सकते हो नन। ठीक है, नन लिख सकते हो, फिर ये आपका प्रीलोड सिस्टम बंद हो जाएगा, प्रीलोड नहीं होगा। ठीक है, तो आपको प्रीलोडिंग जो सिस्टम है वो परमानेंटली बंद हो जाएगा। अब इसके अलावा एक और होता है, वो होता है हमारा पोस्टर। पोस्टर का तो आप जैसे आप यूज देख लो। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, जैसे मिलेगा आइकन। ठीक है, .png। ठीक है, मैंने ये लगा दिया। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश मारता हूँ, तो यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये एज ए थंबनेल आ गया। ठीक है, तो पोस्टर को मैंने कहा था, पोस्टर एज ए क्या करता है, थंबनेल के रूप में काम करता है, तो ये एज ए थंबनेल आ गया। ठीक है, और आप इसको चला सकते हो, तो थंबनेल हट जाएगा। ठीक है, और रिफ्रेश मारोगे तो वापस ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो एक लास्ट होता है, वो होता है ऑटो प्ले। ठीक है, कि ऑटो प्ले, लेकिन मैंने पहले बताया था कि ऑटो प्ले कई बार काम नहीं करता है, तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है,
ऑटो प्ले, ठीक है, ऑटो प्ले लिख देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश मारा। ठीक है, तो ये देख रहे होंगे ऑटोमेटिकली ये ऑटो प्ले हो रहा है। ठीक है, ये देखो ऑटोमेटिकली जब आप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली प्ले होता रहेगा। ठीक है, मैंने इसको प्ले नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा है। ठीक है, और ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, इसमें मैं आपको कई बार जैसे ये पीएनजीज वगैरह आपकी आ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें हटा दूं, ठीक है, तो ये क्योंकि अभी प्री लोड आपको दिख नहीं पा रहा होगा। ठीक है, तो क्योंकि लोड बाय डिफॉल्ट भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जैसे लूप रहना देते हैं। ठीक है, म्यूट हटा देता हूँ। ठीक है, म्यूट हटा देते हैं। ठीक है, और कंट्रोल्स में हटा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल्स भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ऑटो प्ले रहने देते हैं। ठीक है, लूप चलते रहेंगे। ठीक है, और इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और वापस हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे और इसको रिफ्रेश मारते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, तो अब ऐसे जैसे ये हो गया, ऑटोमेटिक कंट्रोल चलेगा, सब चलेगा, तो ऐसा भी हो जाता है कि मतलब कई बार होता है कि ऑटोमेटिकली ऑटो प्ले हो जाता है, कई बार नहीं होता है, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो कंट्रोल्स लिख दिया। ठीक है, अब कंट्रोल्स आ जाएंगे। ठीक है, और जो हमने क्या कहते हैं, जो प्री लोड है। ठीक है, तो प्री लोड भी हम क्या कर देते हैं, नन कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसको सेव कर सकते हो और आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसको हम वापस से आके इसको रिफ्रेश मारते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, फिर अब इसे साउंड आ रहा होगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है, तो कई बार चल जाता है, कई बार नहीं चलता है। ठीक है, तो आपको ऐसे मत सोचिए कि ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, आपके कई बार आपके पीसीस में वो कई बार वर्क कर जाएगा। ठीक है, कई बार नहीं करता है। ठीक है, ये ऑटो प्ले का कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है। ठीक है, तो आप ऐसा ना समझे कि चल नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, तो आप इसे चला सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इसके अलावा अब जो हम नेक्स्ट यूज करने वाले हैं वो है एक जो हमारा इसी में है। तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं, तो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो उसके लिए हम यूज करते हैं, लेकिन क्या है कि ट्रैक कई बार काम नहीं करता है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये बात मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो ट्रैक काम नहीं करता है। FRI, ठीक है, DAY, और मैं इसके अंदर फिर इसका जो नेक्स्ट है ट्रैक। ठीक है, मैं ट्रैक भी यूज कर सकता हूँ, और उसके बाद में डिफॉल्ट लिख सकते हो आप, जो भी डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, और जो काइंड है इसके अंदर आप बता सकते हो कि क्या है इसमें, जैसे मैं लिखना चाहूँ सब टाइटल या फिर कैप्शन, तो मैं इसमें कैप्शन लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कुछ भी कैप्शन वगैरह। और जो SRC लैंग है ना, सो लैंग्वेज है। ठीक है, तो आप कौन सी लैंग यूज कर रहे हो। ठीक है, तो हम यूज कर रहे हैं इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद में SRC आप लिख करके इसकी जो पाथ है जो इसका, वो आप दे सकते हो। लिखते हैं FRI। ठीक है, फ्राइडे लिख सकते हो और .btt। ठीक है, और उसके बाद में इसको आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, इसको आप सेव भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको आप यहाँ पे आकर के रिफ्रेश कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा, क्योंकि बार बार लूपिंग सिस्टम लगा रखा है, तो ये लूप में चलता रहेगा। ठीक है, और वैसे ये काफी टाइम लगे, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि जैसे ज्यादा लेंथ नहीं है वीडियो, तो इसका जो शायद जो कैप्शन वाली जो फाइल है वो भी रन नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो वैसे लेकिन रन करती है, कैप्शन वाली फाइल भी रन करती है। ठीक है, तो कई बार ये वाली जो है ना जो फाइल है जैसे VTT, तो उस पर कई बार ये होता है कि कई ब्राउजर्स पे वर्क कर जाती है, कहीं पे भी नहीं करती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हटा दिया गया, हटाया नहीं गया, ये भी है।
लेकिन ये है कि वेब सर्वर या अगर आप कुछ बना रहे हो तो उस पर जरूर वर्क करेगा, और ऐसा नहीं है कि कहीं हो सकता है आपके कंप्यूटर पे भी आपकी वर्क कर जाए। ठीक है, तो ट्रैक में आप ये से लिख सकते हो। ठीक है, इससे तो आपका ये बताएगा, इससे पता चलता है कि कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और काइंड से पता चल जाती है कि किस चीज़ का आप लिख रहे हो। ठीक है, कैप्शन लिख रहे हो या सब टाइटल लिख रहे हो, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट इसको सेट सेट कर देगा। उसके बाद में ये है कि सर जो फाइल कहाँ से लेनी, तो फाइल यहाँ से ले लेगा। ठीक है, तो ये आप इसमें सेट कर सकते हो। और बाय डिफॉल्टली अगर आपको जैसे ये है कि आप ये लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो आप इसलिए लिख सकते हो सॉरी। ठीक है, ठीक है, योर, ठीक है, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट, ठीक है, वीडियो। अभी देख सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर कभी बाई चांस अगर ये कुछ भी नहीं चलता है तो ये जरूर चलेगा। ठीक है, अगर इनकेस कभी अगर कुछ भी नहीं चले तो ये जरूर चलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी चल लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा जो टैग है वो है ऑडियो। ठीक है, तो ऑडियो में भी हम ऐसा हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऑडियो। ठीक है, ऑडियो लिख देते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, ऑडियो लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आप सब लिख सकते हो, लेकिन ये है कि अगर आप जैसे पोस्टर कैसे लगाओगे, तो पोस्टर वाला होता नहीं है। ठीक है, और एक्चुअली हाइट विथ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप हाइट विथ भी हटा सकते हो। ठीक है, तो हाइट विथ में भी क्या लगाओगे आप। ठीक है, और प्रीलोड इसमें भी होता है, आप चाहो तो नन कर सकते हो। ठीक है, प्रीलोड इसमें भी होता है, और लूपिंग इसमें भी होती है। अगर आप कोई भी लूप चलाना चाहो तो लूप चला सकते हो, और यहाँ तक कि म्यूट का सिस्टम भी होता है इसमें। अगर आप म्यूट करना चाहो ये कोई भी ऑडियो को, पहले आप रहने देते चलते रहने दें। और कंट्रोल्स होता है, और ऑटो प्ले भी होता है। ठीक है, तो ऑटो प्ले तो करे ना करे। ठीक है, तो आप इसे लगा सकते हैं। तो हम इसके अंदर एक जो ऑडियो लेंगे, तो हम एक ऑडियो ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, ऑडियो, एक ऑडियो, और ये हमारी MP3 में। ठीक है, और इसके अंदर ट्रैक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वीडियो की जगह ऑडियो लिख सकते हो। ठीक है, आप इसकी जगह ऑडियो लिख सकते हो, उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, आप इसको सर्वर पे आते हैं, उसको रन करते हैं, या ठीक है। Audio तो अभी Jungle. तो तो आप देख पा रहे होंगे, तो ये ऑटोमेटिक चलने लग जाता है। तो ऐसे चलने मतलब कि आपको आपको इफेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये चलने लग जाती है। अगर आप इसको हम बाय डिफॉल्ट म्यूट चाहते हो, ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट म्यूट आए, तो आप म्यूट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिख दो म्यूट, ठीक है, अगर आप म्यूट लिख देते हो तो ये भी म्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसे म्यूट कर सकते हो। ये देखो, अब ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे म्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, ये जिसको रन कर दूंगा, तो अब इसको मैं ऑन कर सकता हूँ और ऑफ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ऑन कर दिया और ऑफ कर दूं। ठीक है, तो ये से ये लेकिन बाय डिफॉल्ट, जैसे अगर हम बाय डिफॉल्ट देखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट म्यूट आएगा। ठीक है, और यहाँ से आप इसकी स्पीड भी चेक कर सकते, स्पीड भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसकी स्पीड चेंज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल होगा। ठीक है, आप जो भी स्पीड आए वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा इसके अंदर लास्ट जो इसका एट्रीब्यूट है, जो एट्रीब्यूट के अंदर लास्ट, ओ एक हमने गलती करी कि यहाँ पे ये MP4 नहीं है। पहली बात तो ये MP3 है। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑडियो है। ठीक है, ठीक है, अब जो भी लिखे ना यहाँ पे ऑडियो एक्चुअल जो है वही लिखे। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑटो प्ले, मैं ऑटो प्ले लिख देता हूँ। ठीक है, उसको सेव भी कर देता हूँ, देखते हैं। ठीक है, वैसे ही चला नहीं, लेकिन ऑटो प्ले चलता है वैसे। ठीक है, बता दूं पहले से, ये ऑटो प्ले वैसे होता है। ठीक है, लेकिन कई बार होता है कि
नहीं चलता है, कहीं कहीं सारे ऐसे इनकेस होते हैं जो चलता नहीं है, ठीक है। और मैं अभी जैसे मैं इसको लास्ट में इसलिए किया है क्योंकि ये लूप सिस्टम बताने के लिए, लूप सिस्टम भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप लूप सिस्टम भी चला सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा तो हो गया ऑडियो का, ठीक है। तो हम एक बार आपको एक बार इसका ऑडियो का जो थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह तो वो भी दे देते हैं, ठीक है। तो हमारा वैसे जो नेक्स्ट है वो ऑडियो का ही था, ठीक है। तो जिसमें हमने क्या किया, ऑडियो फॉर्मेट होता है, ठीक है। ऑडियो क्लिपिंग होती है, ठीक है। और इसके अंदर वही सेम सेम यू कंट्रोल्स, सेम वही चीजें यूज होती है, कंट्रोल्स, ऑटो प्ले, लूप, म्यूट एंड वही, ठीक है। और इसके भी सिंपल तीन ही टाइप होते हैं, जिसमें MP3, OGG और वेब है, और इसके टैग होते हैं और ऑडियो सोर्स, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं प्लगइन्स, ठीक है। तो हम प्लगइन्स क्या करते हैं कि कंप्यूटर को एक एक्सटेंडेड प्रोग्राम देती है या फंक्शनलिटी देते हैं जो ब्राउजर को, ठीक है। तो अदर अभी जो हम पहले जो प्लगइन्स हम यूज करते थे या डिजाइन करते थे वो क्या मेनी पर्पसेस के लिए बनाते थे, ठीक है। वो कैसे, जैसे अगर अपन को जैसे कोई जावा एप्लेट्स उसको रन करवाना तो उसके लिए बनाते थे, ठीक है। या फिर माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए बनाते थे, ठीक है। तो और भी कई सारे जो हमारे काम थे उनके लिए हम इनको बनाए, इसको डिजाइन किया करते थे, ठीक है। और हमारी डिस्प्ले फ्लैश मूवीज और या कि डिस्प्ले मेरे को अगर मैप को कराना है हो या उसकी, या फिर या मान लो स्कैन, कोई वायरस को स्कैन कराना हो तो उसके लिए, या फिर कोई बैंक आईडी को वेरीफाई करना, तो उसके लिए हम इसको यूज करते थे। और अलग अलग हम क्या करते थे, एक प्लगइन्स बनाते थे और प्लगइन्स को किसी अपनी जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो उसमें बनाते थे, ठीक है। अब पहले बात है प्लगइन्स होती क्या है, तो प्लगइन्स होती क्या है कि प्लगइन्स आर द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एक्सटेंड द क्या एक्सटेंड द स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी ऑफ द ब्राउजर, ठीक है। ये सिंपली सिंपली ये होता है, इसके अलावा प्लगइन्स और कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं इसके अंदर प्लगइन्स के अंदर जो हम यूज देखने वाले हैं वो है ये दो टैग ही है जिनको हम देखने वाले हैं। वो है, एक तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स है और एम्बेड है, लगभग दोनों का सिमिलर यूज होता है, लेकिन आपको एक बार इनका यूज दिखाऊंगा, ठीक है। आपको यूज देखने का थोड़ा बहुत, क्योंकि टेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तो सभी सेम, दोनों सेम ही काम करते हैं, ठीक है। दोनों का काम सेम ही है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे, और अभी के लिए क्या है कि अब हमारे ये हो गया, प्लगइन्स के लिए हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें यूज करने वाले हैं पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इसमें लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में हम क्या देते हैं, विद देते हैं, ठीक है। तो हम इसमें विद, जो एक बार विद जो है हमारे पास, ठीक है, तो वो देते हैं। तो हमारे इसमें विद देते हैं हमारी हमारी तरफ से 100%, ठीक है। और जो इसकी हाइट है, ठीक है, वो हाइट भी हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जो भी चाहें वो दे सकते हो। तो हम इसमें देते हैं हाँ, ठीक है, 500 पिक्सल्स देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में इसमें हम डाटा डाटा मंगाते हैं, तो डेटा इसलिए इसमें लिखते हैं डेटा फाइल, ठीक है। तो हम एज इसमें सोर्स नहीं लिखते, इसमें डेटा लिखते हैं। तो हमारे पास जो फाइल है वो है स्नीपेट, ठीक है। हमारे पास स्नीपेट नाम से एक फाइल पड़ी है, .html, ठीक है। और इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी देखना, अभी ये बता तो रहा हूँ यहाँ पे कि ये देखो ऐसे क्लोज, लेकिन ऐसे कभी क्लोज होती नहीं है। आपको एक बार इसको यूज करके दिखाता हूँ, अगर यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको देखेते हैं, और आपको साथ साथ इसका एम्बेड का भी यूज, तो एम्बेड भी सेम ही होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ इसका जो फाइल नेम है वो है ये एम्बेड, ठीक है। मैंने यहाँ पे एम्बेड लिख दिया और सेम लिखा। अब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डाटा नहीं लिख सकता, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा SRC। इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंट, यहाँ पे डेटा की लोकेशन लिखनी होती है, और यहाँ पे डेटा जो डेटा मतलब डेटा की लोकेशन लिखनी होती है। सोर्स है कि कौन सा सोर्स है जिसको यहाँ पे ये रन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डाटा कहाँ से लाया, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो इसको आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास इसका तो डाटा आ रहा है, किसका, ऑब्जेक्ट का, लेकिन नेक्स्ट का डाटा आ ही नहीं रहा, ठीक है। डाटा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? तो अब देखो यहाँ पे ये एज अ फ्रेम यूज कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेम बन रहा है, ठीक है। तो हम फ्रेम, ऐसा नहीं वो डाटा नहीं आ रहा है, डाटा आ रहा है, वो बात है, डाटा आ रहा है। लेकिन डाटा कहाँ पे आ रहा है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो
अब इसको देखो, हमने इसको बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हमारी जो एम्बेड नाम की जो हमने बनाई थी फाइल, क्या आ रही है यहाँ पे? नहीं आ रही। लेकिन अब देखना, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फाइल आ रही है। क्या? कि इस HTML, मतलब कि ये फाइल बनी हुई है, इस HTML के एंड होने के बाद में एक फाइल बन रही है। तो वो काम करी, तो वो कैसे काम करी? जब HTML एंड हो गया तो ये फाइल कैसे एंड दिखाएगी? ठीक है। एज ए फ्रेम वर्क कर रहा है तो फ्रेम, जो फ्रेम के अंदर होगा वही वर्क करेगा। ठीक है। अब लेकिन आपको इसको क्या करना है, इसके बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये वर्क कर जाएगी। ठीक है। तो चलो इसको वर्क करता कराते हैं। ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि इसको ऐसे क्लोज नहीं कर सकते, इसको अभी भी, इसको हालांकि जैसे XHTML में हम इसे ऐसे ही क्लोज करते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा हम क्लोज नहीं कर सकते। नॉर्मल HTML में हम कभी क्लोज नहीं कर सकते ऐसे। तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। आपको ऐसे क्लोजिंग टैग आपको लगाना पड़ेंगे, या हालांकि ये एम्बेड और अपने आप में एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है ना माने, तो इसी को हम कॉपी आप ये से कर सकते हो। ठीक है। तो मैं इसको डबल कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, उसको सेव भी मान लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है। अब मैं इसको देखो, अब मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ। कितने बार डेटा आया? 4 बार डेटा आना चाहिए। चारों बार डेटा आ रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम डेटा आ रहा है। ठीक है। जबकि एक में ऊपर है, एक में नीचे है। फिर भी डाटा आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो क्लोजिंग है। ठीक है। क्योंकि इसको क्लोज करना इंपॉर्टेंट नहीं है। कि क्योंकि ये जो एम्बेड है वो और अपने आप में एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है के सोर्स देते हो। जबकि ऑब्जेक्ट ऐसा सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। अगर आप इसे कितना सेल्फ क्लोज करने की कोशिश करें, सेल्फ क्लोज नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें इतना ही था। ठीक है। और अब अब हम जो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। कि हमारा नेक्स्ट क्या है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, ठीक है, वो भी हमारा एक मीडिया पे ही होगा। एक मीडिया का टैग है जिसका हम अभी, जैसे हमने जो प्लगइन्स देखी उसमें फ्रेम देखा। ठीक है। तो हम नेक्स्ट में भी हम फ्रेम ही देखेंगे। ठीक है। तो एक वीडियो रहेगी फ्रेम की, तो वो भी एज ए मीडिया का ही पार्ट रहेगा। ठीक है। तो हम फ्रेम देखेंगे। और हम कैसे देखेंगे कि हम इसमें ये भी देखेंगे कैसे हम यूट्यूब से कोई वीडियो को प्लग इन करते हैं। ठीक है। कि यूट्यूब से कोई वीडियो, या अपनी देखते हैं कई बार यूट्यूब से प्लग इन करने वीडियोस लाते हैं। ठीक है। तो उनकी लिंक्स को कैसे हम हैंडल करते हैं। ठीक है। तो कैसे ऑटोमेटिक लूप चलाते हैं, या ऑटोमेटिक ऑटो प्ले होती है कई बार, ऐसे कई सारे जो लिंक्स के बारे में हम वो देखेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी फ्रेम के ऊपर रहेगी। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।